हाजीपुर सीट लोजपा रामविलास का है और लोजपा रामविलास का रहेगा, इसलिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो कुछ सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत की जाती है और मेरा नेता के दिमाग में हर एक चीज़ चलते रहता है और उस चीज़ों को पूरा करने के लिए मेरा नेता कभी किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में समझौता नहीं होगी। पशुपति पारस कह रहे हैं कि कोई भी हालत में सेग्रीफाई नहीं करेंगे, वो तो लड़ेंगे ही हाजीपुर में। लड़ ले, वो लड़ने के लिए कौन रोक सकता है उनको, वो चुनाव लड़ सकते हैं। बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, बोलने से तो हम भी चाह रहे हैं कि हम 40 की सीट पर लड़ें, लेकिन बोलने से नहीं होगा। आज जो है आप हिंदुस्तान के कोई भी लोग किसी भी कोना में आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का विकास आपको दिखेगा, बात नहीं विकास दिखता। रात दिन 12, 14, 18 घंटा हमारे नेता मेहनत करते हैं और बिहार और बिहारियों के लिए। मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, जब से चिराग पासवान एनडीए शामिल हुए हैं तब से बताया जा रहा है कि चाचा भतीजा में मेल मिलाव हो गया, लेकिन अगर हम हाजीपुर की बात करें तो एक तरफ चाचा कहते यानी पशुपति पारस जी कहते हैं कि हम हाजीपुर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम चिराग पासवान की बात करते हैं यानी भतीजा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाजीपुर से लड़ना उनका अलग ही मकसद है, विरासत है उनका और वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसी सिलसिले में है लोजपा कार्यालय में आए हैं और बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार यादव है जो कि लोजपा के प्रवक्ता है। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, चिराग पासवान क्या हाजीपुर से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी ने आप लोगों को नहीं पूरे बिहार के जनता को ये बता दिया कि हाजीपुर मेरे जो नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ये माँ और उस माँ के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और आने वाले समय में हम लोग हाजीपुर सीट को हाजीपुर से अपने कैंडिडेट देंगे और हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी वहाँ से हम लोग वहाँ अपना कैंडिडेट का नाम भी घोषणा कर देंगे, जिससे हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो सपना अधूरा रह गया उस अधूरा सपने को पूरा करने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी दिन रात मेहनत करते हैं और इनके दिमाग में ये हमेशा बैठा रहता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हम निश्चित रूप से हाजीपुर में वो काम करेंगे जो सपना रहा है हमारे रामविलास पासवान जी का। लेकिन दोनों ही एनडीए में हैं, किसी एक को लड़ना होगा तो क्या सेग्रीफाई करेंगे? पशुपति पारस कह रहे हैं कि कोई भी हालत में सेग्रीफाई नहीं करेंगे, वो तो लड़ेंगे ही हाजीपुर में। तो क्या आप लोग देखिए, अगर वो लड़ेंगे तो उनके लिए कुछ चुनौती है, कैसा थोड़ी है, लड़ ले, वो लड़ने के लिए कौन रोक सकता है उनको, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए से सारा चीज़ हम लोग की बात हो चुका है और हाजीपुर मेरे पास है और लोजपा रामविलास वहाँ से चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि वो सीट किसके पास है। बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, बोलने से तो हम भी चाह रहे हैं कि हम 40 की सीट पर लड़ें, लेकिन बोलने से नहीं होगा। हाजीपुर मेरा सीट है और मेरी वो सीट मेरे पार्टी का, मेरे नेता का वो एक सम्मान और एक माँ की तरह उन्होंने सेवा किया, तो निश्चित रूप से हम उस सीट पे कभी समझौता नहीं कर सकते। एनडीए में गठबंधन किए, कितने सीट में बात हुई? देखिए, जितने सीट की मेरी ज़रूरत है, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बहुत पहले ही साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जितना सीट की मेरी ज़रूरत है, जितनी मेरी भागीदारी है, उतना हिस्सेदारी हमको मिली और आने वाले समय में हम सारे सीट का नाम और सीट का संख्या टोटल हम आप लोगों के पास बता देंगे। आने वाले समय में आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी चुनाव है नहीं, इसलिए हम आपको अभी कुछ ऐसे बात नहीं बता सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि इतना सीट पर चुनाव, लेकिन जितनी मेरी भागीदारी है उतना हमको साझेदारी मिल रही है। अच्छा, अगर एनडीए में अगर बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि चिराग पासवान जी को कि नहीं लड़े हाजीपुर से, तो क्या आप लोग करने वाले? देखिए, ये कभी नहीं, कभी नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। आप ही जान लीजिए, इस सीट पे कभी समझौता नहीं हो सकती। हाजीपुर सीट लोजपा रामविलास का है और लोजपा रामविलास का रहेगा, इसलिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो कुछ सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत की जाती है और मेरा नेता के दिमाग में हर एक चीज़ चलते रहता है और उस चीज़ों को पूरा करने के लिए मेरा नेता कभी किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में समझौता नहीं होगी और वो सीट लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी।
द एक्टिविस्ट टीम के लोग जो गए थे हाजीपुर, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, सर्वे किए, तो वहाँ बहुत लोगों ने कहा कि चिराग पासवान को हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। और कुछ लोग जो है खुलेआम बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दिल में पत्थर रख के हमको चिराग पासवान को वोट देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो विरोधी जो नेता हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो तो विरोध में ही बात करेंगे, वो तो कभी भी हमारे समर्थन में तो बात करेंगे नहीं। लेकिन आपको काम, नरेंद्र मोदी जी का काम, नरेंद्र मोदी जी का जो विकास, वो देश दुनिया में दिख रही है। आज उस देश दुनिया का एक भारत जो है ना मॉडल बन चुका है। आज जो है आप हिंदुस्तान के कोई भी लोग किसी भी कोना में आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का विकास आपको दिखेगा, बात नहीं विकास दिखता। इसलिए उनके बातों में, उनके कामों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं, खुलेआम बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को तो हम बहुत पसंद करते हैं, इनको हम वोट भी देंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं। देखिए, वो विरोधी लोग बोलते हैं, जो विरोध करने वाले लोग तो हैं। क्या इसमें चिराग पासवान का वोट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चिराग पासवान जी का मेहनत और चिराग पासवान जी का काम जनता के बीच दिखता है, और जनता के आवाज़ से आपको यह पता चलता होगा कि आने वाला समय में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगी, और एनडीए के नेतृत्व में और आने वाला समय में 40 के 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे, और उसमें किसी भी तरह के कोई समझौता नहीं होगी। और समझौता सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है, मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो चीज़ पूरा नहीं किए, उनका सपना रह गया, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे नेता रात दिन मेहनत करते हैं, और निश्चित रूप से आने वाला समय में उसको पूरा किया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन बोलेंगे तो क्या लगता है, एनडीए में शामिल हुए, गठबंधन किए हैं, तो इससे बीजेपी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, तो आप लोग देखिए, फायदा की और घाटा की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं काम जनता के बीच। हमारे नेता, आप देखे होंगे कि कहीं भी जब प्रोग्राम होता है तो हर जाति हर धर्म के लोग चिराग पासवान जी में आस्था और विश्वास जमाए हुए हैं, और देखते हैं उसी आस्था और विश्वास के साथ वहाँ काम करते हैं। हमारे नेता रात दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो उस पर काम करने का हमेशा उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि हमको बिहार के लोगों के और बिहारियों के लिए कैसे वो काम करना है जिससे मेरा बिहार विकास करे, और विकास करेगा तभी निश्चित रूप से आज जो आप जो स्थिति देख रहे हैं चिराग पासवान जी के, जो आज बिहार में युवाओं के बीच और वैसे बुजुर्गों के बीच जो जगह बनी है, वो मेहनत का फल है। और कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले हमारे नेता चिराग पासवान जाते हैं, और निश्चित रूप से आपको देखने को भी मिलेगा कि रात दिन 12, 14, 18 घंटा हमारे नेता मेहनत करते हैं, और बिहार और बिहारियों के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में देखिएगा, चुनाव पे आपको कहीं पर किसी तरह का हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग एनडीए में शामिल हुए, तो क्या बातचीत को लेकर के, क्या शर्तों को मान करके आप लोग गठबंधन किए हैं? कोई शर्त नहीं है, राजनीति में कोई शर्त नहीं होती है। शर्त क्या है भाई? हम लोग काम करते हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास देख करके, नरेंद्र मोदी जी के जो आस्था है देश के लिए काम करने के जो तरीका है, उस कामों को देखते हुए हमारे नेता चिराग पासवान जी उनके साथ रहने का काम किया। उनके विकास मॉडल, उनके काम करने का तरीका नेता को बहुत अच्छा लगता है। हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा बोला कि नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट शुरू से रहे हैं। और आने वाले समय में आपको यह पता चलेगा कि 24 में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, और नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट हम जीत कर दिखाएंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार, जो लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता थे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये एनडीए में शामिल हुए हैं, इनका कोई भी शर्त नहीं है, देश का विकास करने के लिए शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का उनका काम अच्छा लगता है, और साथ में काम करेंगे, देश का विकास करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।